क्या सिर्फ 1000 नेपाली रुपए का चालान किसी की जान ले सकता है? पहली नजर में जवाब होगा कि नहीं, लेकिन जब उस चालान के पीछे बेरोजगारी, कर्ज, अस्थिर कमाई और प्रशासनिक शक्ति और व्यवस्था से टूट चुका एक इंसान हो तो कहानी सिर्फ एक चालान की नहीं रहती। नेपाल में 25 वर्षीय गणेश नेपाली की आत्मदाह की घटना पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बन गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक युवा ने सरकारी दफ्तर के बाहर खुद को आग लगा ली? 9 जुलाई को काठमांडू के त्रिपुरेश्वर क्षेत्र में गणेश नेपाली अपनी मोटरसाइकिल से यात्रियों को छोड़ रहे थे। वे एक राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म के लिए काम करते थे, यानी गिग वर्कर थे। रिपोर्ट्स के अनुसार सड़क किनारे रुकने को लेकर पुलिस से उनकी बहस हुई। उनकी बाइक पर 1000 नेपाली रुपए का चालान लगाया गया और पहिए में लॉक लगा दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसके बाद उन्होंने अपनी ही बाइक से पेट्रोल निकाला और सरकारी कार्यालय के बाहर खुद को आग लगा ली। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर रूप से झुलसने के कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन सवाल सिर्फ चालान का नहीं है। परिवार का यह कहना है कि गणेश पहले से ही आर्थिक दबाव में थे। उन्होंने करीब 3 लाख नेपाली रुपए का कर्ज लेकर मोटरसाइकिल खरीदी थी ताकि राइड शेयरिंग से परिवार चला सकें। पर बार बार लगने वाले जुर्माने, ईंधन की बढ़ती लागत और अनिश्चित कमाई ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी थी। और यही वजह है कि नेपाल में अब चर्चा केवल पुलिस कार्रवाई की नहीं, बल्कि गिग इकोनॉमी की भी हो रही है। आज भारत हो या नेपाल, उबर एंड ड्राइव, पथाओ जैसी सेवाओं ने लाखों लोगों को रोजगार तो दिया है, लेकिन अधिकांश ड्राइवर स्थायी कर्मचारी नहीं होते। न न्यूनतम वेतन की कोई गारंटी होती है, ना ही कोई मेडिकल सुरक्षा होती है और ना ही कोई पेड लीव होती है। और अगर उस दिन राइड नहीं मिली तो कमाई भी नहीं होती है। ऊपर से वाहन की किस्त, पेट्रोल कंपनी का कमीशन, ट्रैफिक चालान, यानी कि कमाई से पहले ही कई खर्चे तय हो जाते हैं। नेपाल में कई श्रम विशेषज्ञ लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि गिग वर्कर्स के लिए अलग सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानून बनाया जाए। इस घटना के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह विपक्ष के निशाने पर हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2023 में एक अन्य आत्मदाह की घटना के बाद बालेन शाह ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा था कि ऐसी घटनाएं सरकार की विफलता का संकेत है। और आज वही पोस्ट सोशल मीडिया पर फिर वायरल हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सरकार ने वास्तव में व्यवस्था बदली? विपक्ष का आरोप है कि सरकार शहरों के विकास पर तो ध्यान दे रही है, लेकिन गरीब और संगठित क्षेत्र के कामगारों की समस्याएं अब भी अनसुलझी हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह घटना हमें सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के सामने खड़े एक बड़े सवाल की ओर इशारा करती है कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लाखों गिग वर्कर्स के लिए हमारी नीतियां पर्याप्त हैं? क्या केवल चालान और कानून व्यवस्था से समस्या हल होगी, या फिर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सामाजिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और बेहतर श्रम नीतियों की भी जरूरत है? फिलहाल नेपाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सरकार पर जवाबदेही का दबाव लगातार बढ़ रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि अगर मेहनत करने वाला युवा खुद को व्यवस्था के सामने इतना अकेला महसूस करने लगे कि उसे जीवन खत्म करना ही आखिरी रास्ता दिखे, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को चेतावनी है। आपकी क्या राय है? क्या गिग वर्कर्स के लिए भारत और नेपाल जैसे देशों में अलग सुरक्षा कानून होने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ।